आज की बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक साझेदारियों के नए आयाम स्थापित किए हैं। चलिए जानते हैं ताज़ा घटनाक्रम विस्तार से। भारतीय सेना का एक दल अमेरिका के अलास्का रवाना हो चुका है, जहां वह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के 21वें संस्करण में भाग लेगा। यह अभ्यास 2 और 3 सितंबर को होना है और इसमें हिस्सेदारी को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसी बीच भारतीय वायुसेना और नौसेना ने उत्तरी अरबी सागर में एक बड़े पैमाने पर लंबी दूरी के एंटीशिप और समुद्री स्ट्राइक अभ्यास शुरू किए हैं, जो पाकिस्तान नियंत्रित हवाई क्षेत्र से केवल 70 नॉटिकल मील दूर चल रहे हैं। इस अभ्यास में दुश्मन के युद्धपोतों, शिपयार्ड्स, डॉक और ईंधन डिपो जैसे ठिकानों पर हमले की रणनीति का अभ्यास किया गया, जिससे भारत ने अपने विरोधियों को स्पष्ट वैश्विक संदेश दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन जा रहे हैं, जहां वे चीन और रूस के नेताओं के साथ मिलकर एक सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे। यह कदम अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी और चीनी नौसेना ने पहली बार जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में साझा पनडुब्बी गश्त की है, जो इन देशों की बढ़ती सहयोगिता दर्शाता है। वहीं भारत ने अजरबैजान को शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी रोक दी है। टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में भी कई अपडेट्स हैं। जनरल एटॉमिक्स ने अपने YFQ-42A प्रोटोटाइप की पहली उड़ान कैलिफोर्निया में पूरी की, जिसे भारतीय वायुसेना को प्रस्तावित किया गया है। ऑकलैंड ने चीन की काली ग्रुप के साथ 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने और भारत में बैटरी निर्माण के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की है, जिसमें लोकलाइज्ड सप्लाई चेन पर फोकस रहेगा। अमेरिका की कंपनी शील्ड AI ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना के साथ अपने अत्याधुनिक हाइव माइंड AI ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर के ट्रायल किए हैं। बेंगलुरु की एक्सिस केड्स कंपनी को DRDO से 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें उसे Su-30 विमान के कूलिंग सिस्टम अपग्रेड के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स विकसित करनी है। आने वाले 5 साल में 600 यूनिट्स के उत्पादन का लक्ष्य है। अदानी डिफेंस ने पुष्टि की है कि वह MCA प्रोग्राम में भाग लेगा और उसकी तरफ से भी 30 सितंबर तक बोली जमा की जाएगी। इसी दौरान HAL ने 300 किलोमीटर रेंज वाली कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के लिए मेटल कटिंग और फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है। इसके कैरेज ट्रायल्स 2026 में, डेवलपमेंटल ट्रायल्स 2027 में और प्रोडक्शन 2030 तक शुरू करने की योजना है। HAL ने इस कॉन्सेप्ट को 2021 में पेश किया था, जो दिखाता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाएं भारत में अक्सर लंबी चलती हैं। किसी तकनीक को धार पर लाने में दशक लग जाता है। GTRE ने बताया है कि भारत का आगामी 120 किलो न्यूटन क्लास स्वदेशी जेट इंजन, जो AMCA मार्क 2 के लिए होगा, पूरा 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आएगा। ये नोजल्स पूरी तरह भारत में ही विकसित हुए हैं। इससे विमान की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, कम टर्निंग रेडियस, बेहतर सर्वाइवलिटी, टेकोनफ और लैंडिंग क्षमता, हथियार संचालन की सुविधा और विजुअल रेंज कॉम्बैट में एनर्जी मैनेजमेंट बेहतर होगा। रूस ने घोषणा की है कि वह भारत में Su-57 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण के लिए निवेश और उत्पादन की संभावना का अध्ययन कर रहा है। इसका मकसद HAL की नासिक फैसिलिटी को इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है, जिससे लागत और समय सीमा में बड़ी कमी आ जाएगी। उनका अध्ययन वित्तीय और लॉजिस्टिक्स मॉडल पर भी चल रहा है और देश के अन्य रक्षा उत्पादन केंद्र भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत बनाना और उत्पादन को अधिक किफायती व स्थानीय बनाना। इन तमाम घटनाक्रमों से साफ है कि भारत अपनी रक्षा तैयारी, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है।